साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ। ध्यान से समझिएगा इसको। बोलेंगे ऐसे पदार्थ जिससे होके प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है? तो हमारे ऐसे पदार्थ हैं, आपका पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया। यह सब क्या है? पानी, हवा, कांच आदि, यह सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। क्या बोलेंगे? वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी, हवा, कांच आदि। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ मटेरियल या फिर एन ऑब्जेक्ट विच कैन अलाउ द पासेस ऑफ लाइट। An object which can allow the passage of light through it is called transparent object. For example, glass, water, air, etc. Do you know one thing? What is light? हमने इसमें कहा कि प्रकाश जिसमें आसानी से आर पार आ जा सके, लाइट जिसमें पास हो सके, वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो हमने इसमें लाइट की बात किया। अब लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट एक ऊर्जा का फॉर्म है। लाइट एक ऊर्जा का सोर्स है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अभी हमने जाना लाइट क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट के बाद आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं पारभासी। पारभासी पदार्थ। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच कैन पार्शियली अलाउ द पासेज थ्रू इट। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट only partially from it or through it is called translucent object. For example, rubbed glass, oiled paper, etc. क्या बोले ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का? An object which can only partially allow the light through it is called translucent object. हिंदी में कैसे बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर
थोड़ा थोड़ा आर पार आने जाने दे सकता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे रब्ड ग्लास, रब्ड मतलब घिसा हुआ कांच। जब प्योर कांच है उसको आप पूरा, वो अगर ख़राब हो जा रहा है, घिस दिए हैं, घिसा गया, उससे अच्छे से आर पार नहीं दिखाई देता है, तो वह थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पारभासी ऑब्जेक्ट है, पारभासी पदार्थ है, ट्रांसलूसेंट है। ऑयल्ड पेपर, पेपर में अगर तेल गिर जाता है, अगर तेल लगा हुआ पेपर है, ऑयल पेपर है, तो उसमें ओके थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। रबर बैलून देख लीजिए आप, उससे भी थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हैं, तो वह भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। लास्ट आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। एन ऑब्जेक्ट who cannot allow the passage of light are called opaque object। क्या बोलेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा पदार्थ जो अपने में से होकर लाइट को, प्रकाश को आर पार नहीं आने जाने देता है, तो उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ या ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट passes the light through it is called opaque object। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सा वह पदार्थ है, कौन कौन सा वह ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट को नहीं आने जाने देता है? अगर वॉल की बात करें, वॉल, दीवार, क्या दीवार लाइट को आने जाने देता है? नहीं, तो दीवार क्या है? हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है। वुड, वुड ये भी आने जाने नहीं देता है लाइट को, यह भी क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आर पार आने जाने नहीं दे सकता है। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने में से लाइट को आर पार नहीं आने जाने देते हैं, तो उसे हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।